तो फाइनली सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक और मूवी मैडम वेब आ चुकी है एंड ट्रेलर में स्पाइडरमैन के फैंस के लिए भाई भर भर के डिटेल्स हैं। मतलब जो भी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की थोड़ी भी नॉलेज रखता होगा उनके लिए यहाँ रेफरेंसेस भरे पड़े हैं। इसलिए चलो डुबकी लगाते हैं इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन में। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम मैडम वेब को 4 स्टार डाइनर में जाता हुआ देखते हैं। अब सरप्राइजिंगली कॉमिक बुक्स में इसी लोकेशन पे पीटर पार्कर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट किया करता था। इसी डाइनर के अंदर मैडम वेब यानी कि कसांड्रा वेब जाती है 3 और कैरेक्टर से मिलने। सिडनी स्वीनी यहाँ स्पाइडर वुमेन एके जूलिया कारपेंटर का रोल प्ले कर रही हैं। उनके लेफ्ट में ये अराना का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और हाँ, स्पाइडर वर्स के लिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एंड उनके लेफ्ट में है स्पाइडर गर्ल एके मैटी फ्रैंकलिन। अब ये कैरेक्टर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंकल कोई और नहीं बल्कि जे जोना जेमसन है। तो हाँ, इमेजिन करो कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि स्पाइडरमैन से हेट करता है उसकी खुद की भतीजी के पास सिमिलर पावर्स हो, तो सोचो कैसा होगा। वैसे हाँ, ये भी बता दूं कि सेट के फोटोज से ये कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी में हमें डेली ब्यूगल भी देखने को मिलेगा। तो क्या पता जे जोना जेमसन भी दिख जाए। यहीं पर एंट्री लेता है स्पाइडरमैन जैसा दिखने वाला एक कैरेक्टर। अब मुझे पता है कि सब कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये कौन है, कहीं स्पाइडरमैन का कोई नया वेरिएंट तो नहीं, या फिर कहीं कॉमिक कॉन से कोई कॉस्प्ले करता हुआ तो यहाँ नहीं पहुंच गया। लेकिन नहीं, ये कैरेक्टर है इज़ीकियल सिम्स। कॉमिक बुक्स में इस कैरेक्टर को जब एक स्पाइडर टोटम से पावर मिले थे तो अनलाइक पीटर पार्कर इसने उस पावर का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो किया था। एंड ऑब्वियसली सिंस वो पावरफुल था तो उसके कई एनिमीज भी बने, लेकिन कभी भी इसे एज अ विलेन वहां सेटअप नहीं किया गया, बल्कि एक मोमेंट पे तो इसने इवन पीटर पार्कर की हेल्प भी की थी। बाय द वे, थ्योरीज के अकॉर्डिंग मैडम वेब की जो ये स्टोरी होने वाली है वो पीटर पार्कर के जन्म से पहले की होगी। ऐसा लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब पीटर पार्कर स्पाइडरमैन था तब मैडम वेब की एज अंकल बेन जितनी थी एंड वो पैरालाइज थी और व्हील चेयर का यूज करती थी। और ट्रेलर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ टाइम को लेकर कुछ ना कुछ लोचा जरूर चल रहा है। यहाँ मैडम वेब को आप सेम लोकेशन पे पास्ट में जाता हुआ देख सकते हो और वो बोलती है लेट्स ट्राई अगेन। अब जिसने भी लोकी रिसेंट में देखा होगा उसको सीजन 2 का फिनाले यहाँ पर याद आएगा ही। हाँ, मैं श्योर हूँ कि अभी आप सबको ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ब्रेकडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये सारे डॉट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ चल क्या रहा है। आगे के शॉट में हमें कसांड्रा वेब की पास्ट की लाइफ दिखाई जाती है कि कैसे वो पैरामेडिक थी एंड लोगों की जान बचाती थी। इसी बीच उसका एक्सीडेंट हुआ एंड उसको पावर्स मिले। अब रही बात कि इस कैरेक्टर के पास क्या पावर्स हैं, तो सिंपल ऐसे समझ लो कि इसे स्पाइडरमैन की यूनिवर्स का या फिर स्पाइडर वर्स का प्रोफेसर एक्स समझ लो, क्योंकि इसके पावर्स वैसे ही साइकिक है। एंड ये कैरेक्टर जैसे प्रोफेसर एक्स म्यूटेंट्स को ढूंढ सकता था, स्पॉट कर सकता था, वैसे ही ये स्पाइडरमैन से सिमिलर पावर्स वाले कैरेक्टर्स को ढूंढ सकती है, स्पॉट कर सकती है। बट यहाँ मूवी में इसको टाइम ट्रेवल के पावर्स भी दिए गए हैं जो कि कॉमिक बुक्स में नहीं होता था। अब इसी एक्सीडेंट वाले सीन में हमें कई सारे छोटे छोटे क्लिप्स दिखाए गए हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये। अब पता नहीं ये बच्चा कौन है, लेकिन हाँ, इंटरनेट पे सब यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये पीटर पार्कर हो सकता है एंड हमें यहाँ उसके बर्थ को दिखाया जा रहा है। पर हाँ, ये बस एक थ्योरी है, कंफर्मेशन नहीं। एंड उसके बाद भी सबसे मेजर क्वेश्चन यही आता है कि ये कौन से यूनिवर्स का स्पाइडरमैन होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 पीटर पार्कर तो है ही। पर हाँ, मैडम वेब का कैप्शन दिया गया है हर वेब कनेक्ट्स इट ऑल, मतलब यहाँ मल्टीवर्स या फिर से स्पाइडरवर्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। एक थ्योरी तो ये भी है कि यहाँ जिस दूसरे पैरामेडिक को हमने देखा है वो अंकल बेन है। बट लेट्स सी क्या होता है, थ्योरीज तो कई आती रहेंगी, लेकिन हाँ, अगर ये थ्योरी सही रही तो ये पहली मूवी होगी जिसमें अंकल बेन मरेगा नहीं। आगे के शॉट्स में हम देखते हैं कि मैडम वेब एक्सप्लेन करती है कि अब उसको विजन आने लगे हैं, वो फ्यूचर देखने लगी है। एंड यहीं एक ट्रेन का सीक्वेंस हमें दिखाया गया है। यहाँ पे इज़ीकियल सिम्स का कैरेक्टर आकर तीनों ही लड़कियों को मारने वाला होता है एंड इसको ये बात पहले से ही पता चल जाती है। ऑनेस्टली इस सीक्वेंस से मुझको सोर्स कोड और फाइनल डेस्टिनेशन मूवी याद आ गई थी। जिसने भी ये दोनों मूवीज देखी होगी दे नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड यहीं पर पहली बार मैडम वेब बाकी तीनों लीड कैरेक्टर से मिलेगी। इसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो फ्यूचर देख सकती है। इवन जो बंदा उनको मारना चाह रहा है उसको भी इसने अपनी माँ की एक फोटो में देखा था जब वो अमेज़न के जंगल में स्पाइडर्स पे रिसर्च करने गई थी और वहीं उसकी माँ मारी गई थी। एंड इवन ये तीनों भी बोलते हैं कि पहले भी उन्होंने मैडम वेब को देखा है। तो हाँ, सब कुछ यहाँ पर कनेक्टेड दिखाया गया है स्पाइडर वेब के जैसे। यहीं पर आगे इज़ीकियल और मैडम वेब का कन्वर्सेशन होता है जहाँ वो बोलता है कि तुमको कोई आइडिया नहीं है कि वो लड़कियां आगे क्या बनने वाली हैं।
विच मीन्स कि इज़ेकियल भी फ्यूचर देख सकता है। तो मोस्टली वो सॉर्ट ऑफ एंटी हीरो के जैसे सेटअप किया जाएगा जैसे कि टर्मिनेटर को या फिर केबल को किया गया था, जहां कोई फ्यूचर से पास्ट में आया है किसी कैरेक्टर को मारने के लिए। और देन हमें यहीं पे तीनों के सुपर हीरो लुक्स भी मिलते हैं। सबसे पहले जूलिया कारपेंटर या स्पाइडर वुमेन, देन एनिया कैराजोन या अराना, एंड फाइनली मैटी फ्रैंकलिन या स्पाइडर गर्ल। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये समझ आ गया है कि कैसेंड्रा वेब सिंस साइकिक है तो उसको भी फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन वही एज़ेकियल सिम्स है उसको और भी आगे का फ्यूचर दिख रहा है। एंड वो नहीं चाहता कि इन तीनों लड़कियों के पास स्पाइडर से रिलेटेड कोई भी पावर्स आए। एंड इस मूवी में इसी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाएगा जो कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर में सेट होगी। हम यही स्पाइडर वुमेन को अपने पावर्स का यूज करता हुआ देखते हैं। कॉमिक्स में यही कैरेक्टर सेम ऐसी पावर्स का यूज करती थी एंड इसको सायोनिक वेबिंग बोला जाता है। देन यहाँ जो स्पाइडर गर्ल है उससे फॉर श्योर सबको आयरन स्पाइडर के आर्मर की याद आई होगी, बट फन फैक्ट, कॉमिक बुक्स में ये टेंटिकल्स वाले आर्मर पहले स्पाइडर गर्ल को दिए गए थे 1998 में ही, एंड पीटर को सिमिलर सूट 2006 में जाके मिला था। यही हमें कुछ और एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं। एंड इफ नोटिस करोगे तो ये लोग जब इज़ेकियल पे अटैक कर रहे होते हैं तो वहां ये ज्यादा बुढ़ा लग रहा है एंड पहले के सीन में ये थोड़ा यंग दिख रहा था, विच मीन्स कि ये सीन फ्यूचर के हैं जब इन तीनों को पावर्स मिल जाएंगे उसके बाद के। एंड इवन कॉमिक बुक्स में इज़ेकियल सिम्स का जो कैरेक्टर है उसको 57 इयर्स का दिखाया गया है। देन इन शॉर्ट्स में तो भाई ये कैरेक्टर बिल्कुल स्पाइडरमैन के जैसा ही लग रहा है, बस यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये जाले नहीं फेंक सकता। एंडिंग में हमें एक चेज सीक्वेंस दिखाया गया है जहां मैडम वेब को अपने फ्यूचर देख पाने के पावर्स को अच्छे से यूज करता हुआ देख पा रहे हैं। वो ट्रांजिशन जो पूरा वेब के थ्रू होते हुए दिखाया गया है मुझे तो बहुत सही लगा। एंड कॉमिक बुक्स में मैडम वेब को ऐसे ही वेब से कनेक्टेड दिखाया जाता था। और हाँ, यहाँ एक पेप्सी का साइन गिरते हुए आप देख सकते हो, यही एग्जैक्ट साइन इवन स्पाइडरमैन नो वे होम में भी था। और यहीं पर जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, इस मूवी का वन ऑफ द मेजर स्पॉन्सर लग रहा है कि कैल्विन क्लेन वाले हैं। यहाँ इज़ेकियल के पीछे आप बैनर बना देख सकते हो कैल्विन क्लेन का, और एक शॉट में तो इसने कैल्विन क्लेन की चड्डी भी पहनी हुई है। मैंने नोटिस किया तो बता दिया, जज मत करना। आप सबको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो बेसिक स्टोरी टर्मिनेटर जैसी लग रही है जहां टाइम ट्रैवल का तड़का दिया गया है। तो हाँ, इसी बात पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इको का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड दी मार्वल्स का रिव्यू जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।